कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो बार बार स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर टिप्पणी करते हैं और कानूनी पछड़े में फंसते हैं। अब राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर दरअसल उद्धव गुट के एक नेता बाला दराठे ने राहुल गांधी को खुली धमकी दे दी है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ उद्धव गुट के नेता का गुस्सा फूटा है और उन्होंने राहुल गांधी के मुंह पर कालिक पोतने की धमकी दी है। नासिक शहर के उप प्रमुख बाला दराठे ने एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा कि हमें गर्व है कि हम सावरकर जी की जन्मभूमि में रहते हैं। राहुल गांधी ने सावरकर के लिए जो कहा वो अपमानजनक था। अगर वो नासिक आए तो हम उनके चेहरे पर कालिक पोतेंगे और अगर कालिक नहीं पोत पाए तो उनके काफिले पर पत्थर फेंकेंगे। इस तरीके का गुस्सा फूटा है उद्धव गुट के नेता की तरफ से राहुल गांधी पर और जाहिर तौर पर राहुल गांधी के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान लगातार उन्हें कानूनी पछड़े में फंसाते रहे हैं। लेकिन आज वीर सावरकर की जयंती पर लगातार जो है इस तरीके के बयान सामने आए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये बयान जो है इंडी गठबंधन में फूट के संकेत भी दे रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव गुट और कांग्रेस का गठबंधन है। तो ऐसे में जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं बाला दराठे, उनसे जब ये पूछा गया कि आपका तो गठबंधन है तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बयान से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को क्या नुकसान होगा इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम सावरकर के अपमान को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, चाहे गठबंधन का भविष्य कुछ भी हो। ये धमकी राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को माफी वीर, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों से वीर सावरकर ने माफी मांगी, इस तरीके से बार बार उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना ये राहुल गांधी की आदत है। और इसको लेकर ही अब उद्धव गुट के नेता की तरफ से राहुल गांधी के मुंह पर कालिक पोतने की ये धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर वो नासिक आते हैं तो उनके मुंह पर हम कालिक पोतेंगे। हम इसका विरोध करते हैं जो राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर बयान दे रहे हैं। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट ने बयान से किनारा कर लिया है और उद्धव गुट की जो प्रवक्ता हैं सुषमा अंधारे, उन्होंने इस पर सफाई पेश की और कहा कि ये बाला दराठे का व्यक्तिगत बयान है और पार्टी की आधिकारिक राय ये नहीं है। कांग्रेस ने भी इस बयान की निंदा की है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि ये कायरतापूर्ण बयान है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी ने देश की एकता के लिए जान दी है। कांग्रेस डरने वाली पार्टी नहीं है। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ कोई अपमानजनक बात नहीं की है। उन्होंने केवल ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र किया है, जैसे कि पूर्व पत्रकार और मंत्री अरुण शौरी की किताब में लिखा है। पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि हम गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन धमकी देने वालों को जवाब देना भी जानते हैं। तो इस तरीके से अब बड़ी फूट जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। शिवसैनिक बहुत नाराज हैं राहुल गांधी के इन बयानों से, लेकिन वहीं पर आज क्योंकि वीर सावरकर की जयंती है तो इस पर जो बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उनकी तरफ से बयान दिया गया और वो एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के जरिए की गई टिप्पणियों को लेकर हमला बोला और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैं राहुल गांधी और कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, आप भले गाली दे दो, लेकिन तुम्हारी दादी जी ने 70 के दशक में उन्हें सम्मानित करने का काम किया, डाक टिकट जारी किया। इसलिए मैं कहूंगा, अगर सावरकर को आप शमशान बैराग की तरह वैराग्य मन में आ सकता है, तो आज राष्ट्र की कल्पना और वीर सावरकर
के बीच जब बोल रहे थे सुनील जी, आप जिए और कभी राष्ट्र को मरने ना दें। जो खतरा है जिसकी ओर इन्होंने इंगित किया है, उस खतरे को पहचाने। सावरकर ने वही कहा, ठीक कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आज भी लोग कहता है कि प्रधानमंत्री, उन्होंने जातियों को, उन्होंने महिलाओं को, जितने सामाजिक समरसता की बात की है सभी की है, लेकिन राष्ट्र को केंद्र बिंदु रखा। आज हमें जरूरत है, भले जातीय जनगणना हो, लेकिन सामाजिक सरोकार हो जातियों का, लेकिन राष्ट्रीय सरोकार कभी भूले नहीं, कभी भूले नहीं। यही का मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको मैं जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी ने बार बार स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को माफी वीर के तौर पर पेश किया है। उन्होंने सावरकर द्वारा अंग्रेजों से माफी मांगने का जिक्र कई बार किया है। दिसंबर 2019 में राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली के दौरान यह कहा कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। मैं मर जाऊंगा पर माफी नहीं मांगूंगा। यह राहुल गांधी का बयान था। 2022 नवंबर में महाराष्ट्र में भारत छोड़ो यात्रा के दौरान वासिम जिले में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और उनके लिए काम किया। 2023 मार्च में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद यह कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है, गांधी कभी माफी नहीं मांगता। इसके बाद दिसंबर 2024 में फिर राहुल गांधी ने वीर सावरकर का जिक्र किया और कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, जबकि गांधी और नेहरू जेल गए। तो इस तरीके से राहुल गांधी की ये टिप्पणियां वीर सावरकर को लेकर रही हैं, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो राहुल गांधी को कड़ी फटकार वहां पर लगी और कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को भी अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने हमें आजादी दिलाई है और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वयं इस मामले में संज्ञान लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो राहुल गांधी के जो वकील पेश हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनसे भी पूछा कि क्या आपके मुवक्किल जो हैं उनको पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी। जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से की गई टिप्पणियां राहुल गांधी को फटकार लगी। उन्हें इतिहास और भूगोल समझाया गया कोर्ट में और उसके बाद भी यह सिलसिला थम नहीं रहा है। राहुल गांधी लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बार बार वो हर मामले में वीर सावरकर का जिक्र करते हैं जिसे बीजेपी हीरो मानती है, एक बड़ा स्वतंत्रता सेनानी मानती है, लेकिन राहुल गांधी बार बार इस तरीके से उनका अपमान करते हैं। तो यहां पर महाराष्ट्र में वीर सावरकर की जयंती पर ये शिव सैनिकों का गुस्सा एक तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ फूटा, जिन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं जाहिर तौर पर वो अपमानजनक है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही गठबंधन टूट जाए, हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन राहुल गांधी आएंगे तो उनके मुंह पर कालिक पोती जाएगी और कालिक नहीं पोती गई तो उनके काफिले पर पत्थर फेंके जाएंगे। इस तरीके से ये गुस्सा जो है शिव सैनिकों का राहुल गांधी के खिलाफ फूटा है। हालांकि आने वाले वक्त में किस तरीके की सियासत इस मामले पर होगी, किस तरीके की बयानबाजी होगी और वीर सावरकर को लेकर जो ये आपस में उद्धव गुट और कांग्रेसी भिड़ रहे हैं, यह सिलसिला कहां तक पहुंचेगा ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।